हेलो दोस्तों, राधे राधे। कलयुग के गहरे अंधकार में जब मानवता लोभ, अहंकार और अधर्म के दलदल में डूब रही थी, माँ गंगा का जल अचानक रहस्यमय ढंग से मलाश होने लगा। पवित्रता का स्रोत जो युगों से जीवन देता आया था, अब विस्मय हो रहा था। गंगा के जल में एक अदृश्य साप समा गया था, जो धीरे धीरे पृथ्वी के जीवन को नष्ट कर रहा था। इस परिवर्तन के पीछे छिपा था नागलोक का एक प्राचीन रहस्य, एक टूटा हुआ संधि, एक भूला हुआ सांप और एक योद्धा की खोज जो गंगा और नागलोक के बीच की गहरी दरार को पाट सकता था। कलयुग का समय था। धरती पापों के बोझ से कराह रही थी। राजाओं का लोभ, साधुओं की तपस्या में कमी और मनुष्यों का अधर्म से प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया था। जंगल सूख रहे थे, नदियां सिकुड़ रही थी और आकाश पर धूल की मोटी परत छा गई थी। परंतु सबसे बड़ा संकट तब आया जब माँ गंगा का जल, जो युगों युगों से जीवन का स्रोत था, धीरे धीरे विषयुक्त होने लगा। वृक्ष मुरझाने लगे, खेत सूखने लगे और जो जल जीवन देता था वह अब रोग और मृत्यु का कारण बन गया। तीर्थ पर एकत्र साधु और ऋषि भी इस समस्या को समझने में असमर्थ थे। गंगा के तटों पर एक अजीब सी गंध फैल गई थी, मानो जल ने अपनी पवित्रता खो दी हो। कई विद्वान और ऋषि तपस्या में लीन हुए, परंतु उत्तर नहीं मिला। तभी एक साधारण मछुआरा आर्यन को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में माँ गंगा ने उसे कहा, हे आर्य, मेरी धारा का विषयुक्त होना केवल एक संकेत है। नागलोक का प्राचीन संतुलन टूट रहा है। एक अदृश्य साप मेरे जल में समा गया है। यदि समय रहते इसे ठीक न किया गया तो न केवल पृथ्वी बल्कि पूरे त्रिलोक का विनाश निश्चित होगा। आर्यन एक साधारण मनुष्य था, पर उसका हृदय शुद्ध और साहसी था। गंगा की पुकार ने उसे कुछ जगा दिया, एक उद्देश्य, एक खोज और एक संघर्ष। आर्यन ने ऋषियों से मार्गदर्शन मांगा और कई तीर्थ की यात्रा की। अंततः वह एक प्राचीन ग्रंथ के पास पहुंचा, जिसमें नागलोक और गंगा के बीच की एक भूली बिसरी संधि का उल्लेख था। हजारों वर्षों पूर्व जब देवता और असुर के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब नागों ने अमृत की रक्षा के लिए एक शर्त पर सहयोग किया था। वह शर्त थी गंगा का जल सदैव शुद्ध और नागों के विष से अछूत रहेगा। परंतु कलयुग में मानव के अधर्म और अपवित्रता कर्मों ने इस संतुलन को तोड़ दिया। नागलोक का क्रोध अब गंगा के जल के ऊपर आया था। आर्यन को नागलोक की यात्रा करनी थी, पर नागलोक कोई साधारण स्थान नहीं था। वह पाताल के गहरे रहस्यमय गर्त में छिपा था, जहाँ केवल चुने हुए ही प्रवेश कर सकते थे। आर्यन ने गंगा किनारे तपस्या की और माँ गंगा ने उसे मार्ग दिखाया। उसने हिमालय की एक गुप्त गुफा में पाताल लोक के द्वार में प्रवेश किया। वहाँ उसे भयानक जीवों, रहस्यमय धुंध और नागों के राक्षस से सामना करना पड़ा। नागलोक में वह वासुकी, तक्षक और कटको जैसे महान नागों से मिला। नागलोक का वैभव अद्भुत था। सोने जैसा झिलमिलाता महल, शुद्ध जल के झरने और विष से चमकती नदियाँ, परंतु यहाँ भी एक विकृति थी। नाग के बीच कलह बढ़ चुकी थी। तक्षक का मानना था कि मानव ने पृथ्वी को अपवित्र किया है और उन्हें दंडित करना चाहिए, जबकि वासुकी शांति चाहता था। आर्यन ने नागों के
समक्ष गंगा के जल को बचाने का प्रस्ताव रखा, पर नागों ने कहा, जब तक मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता तब तक गंगा का जल शुद्ध नहीं होगा। परंतु आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने एक कठिन परीक्षा दी, जिसमें उसे नागलोक के सबसे विषयुक्त जल को छूकर भी जीवित रहना था। माँ गंगा के आशीर्वाद से वह सफल रहा। इससे नाग को यह समझ में आया कि अभी भी मानवता में शुद्धता शेष है। आर्यन ने जाना कि असली विष नागलोक से नहीं बल्कि एक प्राचीन श्रापित नगरी अरुणिकी से आया था। एक प्राचीन शापित नागिनी अरुणिका से आया था। अरुणिका को युगों पहले देवताओं ने पृथ्वी से निस्वात कर दिया था। उसके हृदय में अपार क्रोध था और उसने गंगा के जल को विषयुक्त करने के लिए एक शाप का प्रयोग किया था। आर्यन और वासुकी ने मिलकर अरुणाकी का सामना किया। यह एक भीषण युद्ध था जहां जल और विष की शक्तियों का टकराव हुआ। अरुणाकी ने आर्यन को विष से ढक दिया, पर माँ गंगा के आशीर्वाद से वह जीवित रहा। अंततः आर्यन के साहस और वासुकी की मदद से अरुणाकी पर विजय प्राप्त हुई। अरुणाकी के पराजित होते ही गंगा का जल फिर से शुद्ध हो गया। धरती पर जीवन पुनः खिल उठा। माँ गंगा ने आर्यन को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा साहस यह प्रमाणित करता है कि कलयुग में भी पवित्रता और निष्ठा जीवन है। आर्यन मानव के लिए एक प्रतीक बन गया। साहस, शुद्धता और संघर्ष का नागलोक और पृथ्वी के बीच फिर से शांति स्थापित हुई। कहानी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि यह केवल एक युग की गाथा थी। गंगा और नागलोक के रहस्य अभी भी अनंत हैं और हर युग में कोई ना कोई आर्यन जन्म लेता है जो सत्य और धर्म के लिए संघर्ष करता है। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव। जय माँ गंगे।